तो बच्चों हम आ गए हैं पार्ट 2 में, पार्ट 2 ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन, हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन डिवाइसेस। और बच्चे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन डिवाइसेस में वो क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछेगा। तो बच्चों पहला आपको ये समझना जरूरी है कि जो ऑक्सीजन डिवाइस क्या होते हैं, वो डिवाइस जिनसे हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। जैसे कि आपने मास्क देखा है, सिंपल फेस मास्क भी एक डिवाइस है जिससे हम उसको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। बच्चे ये जो डिवाइसेस होते हैं ऑक्सीजन देने की, ये दो भागों में विभाजित होते हैं। पहला लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस, लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस, और दूसरा हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस। बच्चे लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस। लो फ्लो नाम से पता चल रहा है ये जो डिवाइस होंगे इनका जो फ्लो रेट होगा, बच्चे जैसे कैनुला में फ्लो रेट होता है, ठीक है, 18 गेज का कैनुला, 24 गेज का कैनुला, तो जैसे उसमें फ्लो रेट होता है कैनुला में, उसी तरीके से ऑक्सीजन डिवाइसेस में भी फ्लो रेट होता है। तो इनका जो फ्लो रेट है वो कम होगा, ऑक्सीजन देने का जो फ्लो रेट है वो कम होगा, और इन डिवाइसेस का जो ऑक्सीजन देने का फ्लो रेट है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहला नाम इसमें याद रखिएगा, पहला नाम जो इसमें आता है वो आपको याद रखना है नेजल कैन्यूला। बच्चे नेजल कैन्यूला, मैं आगे बात करूंगा इन सब की एक एक करके, याद रखना है। लो फ्लो में नेजल कैन्यूला। सेकंड आता है नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर बच्चे। तीसरा आता है बच्चे इसमें नेजल कैन्यूला आता है, नेजल कैथेटर आता है। तीसरा आता है सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क। तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, सिंपल फेस मास्क। और चौथा आएगा फेस मास्क, फेस मास्क, फेस मास्क विद रिजर्वायर बैग, फेस मास्क विद रिजर्वायर बैग। बच्चे देखो, पहला है नेजल कैनुला, दूसरा है नेजल कैथेटर, तीसरा है सिंपल फेस मास्क, चौथा है फेस मास्क विद रिजर्वायर बैग। उसमें मास्क होता है, रिजर्वायर बैग भी होता है। उसके अंदर भी दो आते हैं बच्चों, एक आता है, अभी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में बता दूंगा, नॉन रीब्रीदर मास्क, NRBM, नॉन रीब्रीदर मास्क, और एक आता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, PRBM। तो बच्चों अब देखो लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस, यानी ये जो डिवाइसेस होंगे इनका जो फ्लो होगा ऑक्सीजन देने का वो कम होगा। हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस में बच्चे आते बहुत है, PPAP, CPAP, बट आपको याद सिर्फ एक रखना है, वो है वेंचुरी मास्क। बच्चे वेंचुरी मास्क से जितने क्वेश्चन बनते हैं शायद ही कभी आज तक किसी और दूसरे मास्क से बने हो, तो वेंचुरी मास्क से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और दिल्ली एम्स हर बार एक ना एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछता है। तो बच्चे लो फ्लो ऑक्सीजन मास्क जिनका फ्लो रेट ऑक्सीजन देने का कम होता है, नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर, सिंपल फेस मास्क, फेस मास्क विद रिजर्वायर बैग, और हाई फ्लो में वेंचुरी मास्क। बच्चे अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। बच्चे याद क्या रखना है आपको इसमें, ठीक है। तो आपने ये अभी डायग्राम बनाया, अब बच्चे हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमको याद क्या रखना है, हमको इसमें क्या याद रखना है बच्चों, हमको याद रखना है नेजल कैनुला। बच्चे अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेजल कैनुला, ठीक है। लो फ्लो पढ़ते हैं पहले। तो ऑक्सीजन डिवाइसेस में हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लो फ्लो के बारे में, और उससे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस में जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, टॉपिक है, वो है नेजल कैनुला। बच्चे आप देख पा रहे होंगे नेजल कैनुला कैसे दिखता है। नेजल कैनुला किस तरीके से देखता है आप देख पा रहे होंगे। एक मूवी भी थी सुशांत सिंह राजपूत की, लास्ट मूवी जो थी, उसमें भी वो जो हीरोइन होती है, वो जो लड़की होती है, वो नेजल कैनुला वेयर करके रखती है। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे नेजल कैनुला किस तरीके से दिखता है। बच्चे इमेज बेस भी पूछ सकता है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखनी है बच्चे। पहला चीज वो पूछेगा नेजल कैनुला जो होता है उसका फ्लो रेट बताओ। ये सिर्फ एक आपने देखी होगी, एक ट्यूबिंग सी होती है, उसमें दो इस तरीके से पोर्ट होते हैं जिसे हम नोज में वो करते हैं और पीछे टाई कर देते हैं, उसे हम नेजल कैनुला बोलते हैं। उसका फ्लो रेट कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है बच्चे। और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये डिलीवर करती है। बच्चे हर जो डिवाइस है उसके बारे में ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, यही एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चे जब भी वो कहे नेजल कैनुला ये जो डिवाइस है इसका फ्लो रेट बताओ, तो बच्चे आप बताएंगे 1 से 6 लीटर पर मिनट, 1 से 6 लीटर पर मिनट। मैंने क्या बोला, लो फ्लो है, देखो सिर्फ 6 लीटर पर मिनट, 1 से 6 लीटर पर मिनट। और बच्चे यही वो क्वेश्चन है जो ना जाने कितनी बार पूछा गया है। टारगेट हाई में पेज नंबर बताया ना मैंने आपको 568, पेज नंबर 568 में ये क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है कि फ्लो रेट बताओ नेजल कैनुला का। और बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये पेशेंट को देता है, 24 to 44%, 24 to 44%, 22 to 44% बच्चे। अब बच्चे इसमें आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, इसमें अगर वो पूछे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है,
तीसरा क्वेश्चन वो इससे पूछ सकता है बच्चे, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। देखिए आपने देखा होगा पेशेंट में, हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट को नेजल कैनुला लगा होता है, ठीक है, तो उसके सिर्फ नॉस्ट्रिल होते हैं। बच्चे अगर नेजल कैनुला पेशेंट ने पहना है तो वो सब कुछ कर सकता है, पेशेंट को वो खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अगर इसके लिए एक टर्म यूज करना हो तो ये यूज किया जाता है बच्चे, बहुत बड़ा एडवांटेज है, यूज किया जाता है रेस्टलेस क्लाइंट में, यूज किया जाता है रेस्टलेस क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट जो रेस्टलेस हैं, क्योंकि अगर रेस्टलेस क्लाइंट पे आप मास्क लगाओगे तो मास्क निकाल के फेंक देगा, काफी रेस्टलेस है वो, उस पेशेंट में अगर आप नेजल कैनुला लगाओगे तो हो सकता है नहीं, वो उसका मतलब सफोकेशन पेशेंट को नहीं होगी, ठीक है। तो ये रेस्टलेस जो क्लाइंट होते हैं उनमें बहुत इजीली वो उसे टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मास्क अगर उनमें लगाओगे तो उनको क्या होती है, वो टॉलरेट नहीं कर पाते, वो निकाल के बार बार फेंक देंगे मास्क को। तो नेजल कैनुला का एडवांटेज ये है कि रेस्टलेस क्लाइंट में यूज कर सकते हैं। और बच्चे यही क्वेश्चन है जो टारगेट हाई में पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा ऑक्सीजन डिवाइस है जो हम रेस्टलेस पेशेंट में यूज कर सकते हैं। आंसर होगा नेजल कैनुला, ठीक है। तो बस आपने नेजल कैनुला पढ़ना है, उसके ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी खत्म। पढ़ाने को बहुत कुछ है, एम्स में पूछा जाता कुछ नहीं है इन 3 पॉइंट के अलावा। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिलीवर याद कर लेना, इतना % ऑक्सीजन वो देता है, ठीक है, 44% तक, फ्लो रेट और एडवांटेज। चलिए नेक्स्ट, फटाफट, कोई सी भी देरी नहीं करनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करने में, ताकि हम सारा फंडामेंटल कवर कर पाए बच्चे धीरे धीरे करके, ठीक है। अगले है नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर बच्चे डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। नेजल कैथेटर क्या होता है, इस तरीके से एक कैथेटर होता है, ठीक है, इस तरीके से मान लो एक कैथेटर होता है। ये नेजल कैथेटर आप क्या करोगे बच्चे, नेजल कैनुला तो आप नोज में इंसर्ट करे थे, नेजल कैथेटर आप क्या करते हो, अंदर इंसर्ट करते हो। कई बार पूछा जाता है कि नेजल कैथेटर कहां तक इंसर्ट करते हो, नोज से आप क्या करोगे, नेजल कैथेटर को इंसर्ट करोगे, कहां तक करोगे, मान लो आपने नेजल कैथेटर को इंसर्ट किया यूवला तक, ठीक है, तो हम बोलते हैं कहां तक इंसर्ट करते हैं, यूवला तक। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है, हालांकि ये मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया, क्वेश्चन आपको 3 ही पूछने हैं, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। पहला क्वेश्चन वहां पर क्या था हमारा, नेजल कैनुला का फ्लो रेट कितना है, तो नेजल कैथेटर का फ्लो रेट कितना है, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पड़ेगा, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसको मेजर कैसे करते हैं बच्चे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कितना इंसर्ट करेंगे, कैसे मेजर करते हैं। तो बच्चे ये 3 क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा नेजल कैथेटर से। तो बच्चे फ्लो रेट अगर इसका पूछा जाए तो बार बार आप उनको बताइएगा 1 से 4 लीटर, 1 से 4 लीटर पर मिनट। फ्लो रेट कितना है, 1 से 4 लीटर पर मिनट। और अगर वो कंसंट्रेशन पूछे तो 22 to 30%, कंसंट्रेशन कितनी है, 22 to 30%। और बच्चे मेजर कैसे करते हैं, आप उस कैथेटर को नोज से लेके ट्रैगस ऑफ एयर या एयर लोब तक लेके जाएंगे, तो यहां नोज से लेके ट्रैगस ऑफ एयर तक उसको मेजर करेंगे। तो बच्चे आप यहां पर लिखेंगे नोज से लेके कहां पर, एयर लोब। आप कैसे मेजर करेंगे उसको, नोज टू एयर लोब। तो ये 3 क्वेश्चन नेजल कैथेटर से याद रखिएगा बच्चे, ठीक है, नेजल कैथेटर से याद रखिएगा। फ्लो रेट याद रखना, इसका फ्लो रेट बहुत बार पूछा गया है, फ्लो रेट कंसंट्रेशन कितना देता है ऑक्सीजन का, और मेजर कहां से कहां तक करते हैं बच्चे, बाय हार्ट डन होना चाहिए। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा, थर्ड वन है सिंपल फेस मास्क। थर्ड वन है सिंपल फेस मास्क। बच्चे तीसरा हमने क्या पढ़ा था, सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क बच्चे, जो सिंपल फेस मास्क होता है वो आपने मूवीज में देखा होगा, कोविड के टाइम पे बहुत देखा होगा, पेशेंट को मास्क लगे होते थे, ऑक्सीजन मास्क, सिंपल फेस मास्क। बच्चे उसका फ्लो रेट अगर वो पूछे, फ्लो रेट पूछे, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे सिंपल फेस मास्क कैसे होता है। बच्चे अगर वो उसका फ्लो रेट पूछे और दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये पेशेंट को डिलीवर करता है, तो बच्चे फ्लो रेट अगर वो उसका पूछे तो आप बताइएगा 6 से 8 लीटर, 6 to 8 लीटर पर मिनट, 6 to 8 लीटर पर मिनट। और अगर वो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पूछे कितना देता है तो आप बताइएगा 40 to 60%, 40 to 60%। बच्चे इसका भी फ्लो रेट और कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिलीवर इस बार याद रखिएगा, ठीक है, फ्लो रेट इतना है, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिलीवर इतना करता है, ठीक है। तो तीसरा हो गया सिंपल फेस मास्क। आप डायग्राम देख लीजिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए सिंपल फेस मास्क के बाद मैं आपको बताता हूं फेस मास्क विद रिजर्वॉयर बैग। फेस मास्क विद, फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ हमने पढ़ा था फेस मास्क विद रिजर्वॉयर बैग, रिजर्वॉयर बैग। बच्चे ये थोड़ा सा अलग सा है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में। ये क्या होता है, ये भी सिंपल फेस मास्क की तरह होता है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें भी मास्क लगा होता है, ठीक है, मान लो ये मास्क लगा हुआ है इसमें, लेकिन इसके नीचे बच्चों, इसके नीचे एक बैग अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं रिजर्वॉयर बैग, जिसे आप क्या बोलते हो, रिजर्वॉयर बैग। बच्चे इसका क्या मैकेनिज्म है, बहुत कई थ्योरम्स इसमें लगाई जाती हैं, लेकिन देखो इसका सिंपल सा क्या मैकेनिज्म है मैं आपको सीधी भाषा में बता रहा हूं। बच्चे देखो ये जो ये कौन सा मास्क हम पढ़ रहे हैं रिजर्वॉयर में, नॉन रीब्रीदर मास्क, NRBM। दिल्ली एम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है। पहला हमने क्या पढ़ा था इसमें, नॉन रीब्रीदर मास्क,
नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क। बच्चे नाम पे ध्यान दीजिएगा, नॉन रीब्रीदर, ठीक है। आगे बताऊंगा किस तरीके से इसका नाम इसको जस्टिफाई कर रहा है। बच्चे देखो होता क्या है, यहाँ पर मास्क होता है, मास्क के दोनों तरफ कुछ छेद बने होते हैं, ठीक है, पोर्ट बने होते हैं। यहाँ पर एक बैग होता है और ये अटैच होता है आपका ट्यूबिंग, मान लो ये ट्यूबिंग अटैच है आपके ऑक्सीजन के सोर्स से। अब देखो बच्चे, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर होता है एक वाल्व जो कि बंद होता है, यहाँ पर एक वाल्व बंद होता है। बच्चे देखो, ऑक्सीजन यहाँ से आया, यहाँ से आते आते पहले ऑक्सीजन भरेगा रिजर्वॉयर में और ये जो बैग है ये फूल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फ्लैप लगा हुआ है या वॉल्व लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो बैलून है, ये रिजर्वॉयर बैग है, ये ऑक्सीजन से फूल जाएगा। उसके बाद पेशेंट ऊपर को सांस लेगा, जब पेशेंट ऊपर को सांस लेगा तो यही ऑक्सीजन क्या करेगा, पेशेंट इनहेल कर लेगा, ठीक है। अब पेशेंट ने क्या किया, बैग भर चुका है, पेशेंट ने ऊपर सांस लिया, यही ऑक्सीजन पेशेंट ने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। अब जब ये पेशेंट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को छोड़ेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे क्या करेगी, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ रही होगी, ये फ्लैप बंद हो जाएगा, ठीक है। जब पेशेंट ने ऊपर सांस ली, ये खुला, नीचे की हवा पेशेंट ने ले ली, उसके बाद जैसे ही उसने CO2 छोड़ा, ये बंद हो गया। तो अब CO2 नीचे नहीं जा सकती, तो CO2 क्या करती है, CO2 अगर नीचे नहीं जा सकती है बैग में, तो CO2 इस रास्ते और इस रास्ते बाहर आ जाती है। तो हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, रिजर्वॉयर बैग में रिजर्व हो रही है, पेशेंट इनहेल कर रहा है, और जब पेशेंट एक्सहेल कर रहा है तो वो इस रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जा रही है। बच्चे इसे बोलते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क। अभी मैं बताऊंगा जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, सेकंड जो होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बच्चे नॉन रीब्रीदर मास्क से जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ज्यादा, वो पूछेगा सारी डिवाइसेस ऑक्सीजन की जितनी भी है उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देने की क्षमता किसमें है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देने की। बच्चे देखो, ये ऑक्सीजन आके रिजर्व कर रहा है, देन उसके बाद पेशेंट को दे रहा है। बच्चे पूछेगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देने की जो क्षमता है वो कौन सी डिवाइस में होता है, और उसका नाम है बच्चे नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क। बच्चे इसका कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देता है ये, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है, तो बच्चे ये डिलीवर करता है 90% ऑक्सीजन या उससे ज्यादा, 90% ऑक्सीजन या उससे ज्यादा कंसंट्रेशन ये डिलीवर कर सकता है बच्चे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चे इससे क्या बनता है, तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि इसका फ्लो रेट कितना होता है, तो बच्चे इसका फ्लो रेट याद रखिएगा, इसका फ्लो रेट होता है 10 से 15 लीटर, 10 से 15 लीटर, 10 to 15 लीटर पर मिनट। तो बच्चे देखो, फेस मास्क विद रिजर्वॉयर बैग में हमने दो पढ़े थे, पहला हमने पढ़ दिया है नॉन रीब्रीदर मास्क, दूसरा कौन सा है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन नॉन रीब्रीदर मास्क की खास बात क्या है कि ऐसा कोई भी डिवाइस पैदा नहीं हुआ इस धरती में जो इससे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे दे पेशेंट को। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देने की क्षमता कौन सी डिवाइस में है, नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क। वहां आपने देखा होगा, आप अभी तक सिंपल फेस मास्क पढ़ रहे थे, फेस मास्क कितने परसेंट दे रहा था, 60%। आपने पढ़ा नेजल कैनुला कितना परसेंट ऑक्सीजन दे रहा था, 44%। आपने पढ़ा नेजल कैथीटर कितना परसेंट ऑक्सीजन दे रहा था, 30% बच्चे। लेकिन यहां देखो ये कितना परसेंट दे रहा है, 90% और उससे ज्यादा भी। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसीलिए सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका फ्लो रेट याद रखिएगा 10 से 15 लीटर, इसका कंसंट्रेशन याद रखिएगा, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि इससे ज्यादा कोई भी नहीं दे सकता है। टारगेट हाई में डायरेक्टली पूछा हुआ है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय नॉन रीब्रीदर मास्क। बच्चे पहला हमने पढ़ दिया है नॉन रीब्रीदर मास्क, दूसरा पढ़ते हैं, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। बच्चे अब देखो, दूसरा, पहला था नॉन, इसमें हम क्या पढ़े थे, मास्क विद रिजर्वॉयर बैग, मास्क विद रिजर्वॉयर बैग, उसमें हमने पहला पढ़ दिया नॉन रीब्रीदर मास्क। अब दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्शियल रीब्रीदर मास्क, PRBM। सेकंड पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। बच्चे इसका नाम क्या है, पार्शियल रीब्रीदर। उसमें नॉन रीब्रीदर क्यों कहा गया था, क्योंकि CO2 बाहर आते ही बाहर निकल जा रही थी, वापस बैग में नहीं जा रही थी। और इसमें देखना बच्चे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से मास्क है, इसमें एक बैग रिजर्वॉयर बैग इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी यहां पर क्या है, एक पोर्ट है। लेकिन बच्चे देखो, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था, अगर मैं वो बनाऊं, यानी अगर मैं बैग बनाऊं, ये कौन सा बैग है,
यहाँ पर इसके फ्लैप हुआ करता था और यहाँ पर इसके 2 छेद हुआ करते थे। ये था नॉन रीब्रीदर मास्क। जब CO2 बाहर निकल रही थी, जब CO2 बाहर निकलती थी तो वो इन दोनों रास्ते से बाहर चली जाती थी, इसमें अंदर वापस नहीं जाती थी बच्चे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ऑक्सीजन पहले यहाँ से जाएगी, इसके अंदर जाएगी। यहाँ पर फ्लैप होता था, इसीलिए ऑक्सीजन ऊपर नहीं जा पाती थी। यहाँ पर कोई भी फ्लैप नहीं होता है, इसलिए जैसे ही ये बैग भरता है, ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? अंदर चली जाती है। पेशेंट इंस्पायर करता है, और पेशेंट जब इंस्पायर करता है उसके बाद जब पेशेंट CO2 को छोड़ता है, पेशेंट ऑक्सीजन को अंदर लेता है, जब पेशेंट CO2 छोड़ता है तो वो CO2 कुछ तो यहाँ के रास्ते बाहर निकल जाती है। और क्योंकि यहाँ पर जब वापस CO2 आती थी तो ये क्या हो जाता था? क्लोज हो जाता था, यहाँ पर फ्लैप रहता था। लेकिन अब जब वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लैप नहीं है, तो कुछ परसेंट CO2 वापस इसी बैग में चली जाती है, और कुछ परसेंट यहाँ से O2 आ जाती है। बच्चे CO2 भी यहाँ से वापस आ गया, O2 भी यहाँ से कुछ परसेंट वापस आ गया। तो पार्शियल रीब्रीदर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे एक तो O2 आ रहा है, दूसरा CO2 जो एक्सपायर कर रहा है उसका भी कुछ पोर्शन नीचे आ रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पार्शियल रीब्रीदर। और इसको बोल रहे हैं नॉन रीब्रीदर। नॉन रीब्रीदर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार ब्रीथ किया उसके बाद जो CO2 निकली वो बाहर चलेगी, वापस उस बैग में नहीं आ रही है। तो बच्चे पार्शियल रीब्रीदर। अब आप कहोगे कि सर CO2 देने की क्या जरूरत पड़ेगी पेशेंट को? बच्चे बहुत कंडीशन में CO2 देने की जरूरत पड़ती है, अगर उस लिए भी यूज किया जाता है। देखो, जब ऑक्सीजन सोर्स लिमिटेड होता है, जैसे कोविड के टाइम पे लिमिटेड सोर्स थे हमारे पास ऑक्सीजन के, उस समय पे भी ये मास्क यूज किया जाता है। लेकिन बच्चे अब ये आपको बहुत ही मुश्किल लगता है, ये अब हॉस्पिटल्स में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है बच्चे। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? इसमें भी आपको याद रखना है फ्लो रेट, इसका फ्लो रेट भी उतना ही होगा जितना नॉन रीब्रीदर का था। कितना? 10 से 15 लीटर, 10 से 15 लीटर पर मिनट, 10 से 15 लीटर पर मिनट। और दूसरी चीज जो इसमें होगी वो होगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। परसेंटेज ऑफ यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ये डिलीवर करता है पेशेंट को, कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है पेशेंट को। बच्चे ये कितना परसेंट कर रहा था? 90%। नॉन रीब्रीदर कितना कर रहा था? 90%। लेकिन यहां पर देखो, कुछ परसेंट ऑक्सीजन है, कुछ परसेंट CO2 है, तो ये कितना परसेंट करेगा? सिर्फ 60%। कितना परसेंट करेगा? 60%। कितना परसेंट ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? 60%, या 60 to 90% आप कह सकते हैं, 60 to 90%। लेकिन ये 90% से ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। चलिए, अब हमने लो फ्लो के सारे पढ़ दिए, लो फ्लो के हमने सारे पढ़ दिए। हम उस लो फ्लो के उसको रिवाइज कर ले। लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बच्चे, हमने पढ़ा नेजल कैनुला, हमने पढ़ा नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर। हमने पढ़ा सिंपल फेस मास्क, हमने पढ़ा बच्चे फेस मास्क विद रिजर्वायर, फेस मास्क विद रिजर्वायर। ठीक है, फेस मास्क विद रिजर्वायर बैग, ये 4 हमने पढ़े लो फ्लो ऑक्सीजन में। बच्चे देखो, एक बात ध्यान रखना, इसका फ्लो रेट मैंने आपको बताया, नेजल कैनुला का मैंने आपको कितना बताया? 1 से 6 फ्लो रेट लीटर पर मिनट। इसका मैंने आपको बताया 1 से 4 लीटर पर मिनट। इसका मैंने आपको बताया 6 से 8 लीटर पर मिनट। और इसका मैंने आपको बताया दोनों का 10 से 15 लीटर पर मिनट। ठीक है बच्चे, देखो 15 लीटर से ज़्यादा ये ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात बच्चे, इसका कंसंट्रेशन मैंने कितना बताया था? 24 to 44% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। बच्चे नेजल कैनुला, इसका कंसंट्रेशन मैंने आपको कितना बताया? 22 to 30%। उसके बाद सिंपल फेस मास्क का कंसंट्रेशन मैंने आपको कितना बताया था? 40 to 60%। ठीक है, और इसका कितना बताया? इसका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चे, जब मैंने बात करी थी नॉन रीब्रीदर मास्क की, और जब मैंने बात करी थी पार्शियल रीब्रीदर मास्क की, बच्चे नॉन रीब्रीदर मास्क जो है उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन आता है? 90% या उससे ज़्यादा, और पार्शियल रीब्रीदर में 60 to 90%। तो बच्चे लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस में 1 2 3 4 याद करिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा कौन सा बचता है? दूसरा जो हमारा बचता है वो बचता है हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क। कौन सा बचता है? हाई फ्लो में बच्चे एक ही इंपॉर्टेंट है, हाई फ्लो में एक ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वेंचुरी मास्क। बच्चे ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार पूछा गया है। वेंचुरी मास्क में बच्चे, वेंचुरी मास्क की खासियत होती है, जैसे नॉन रीब्रीदर की खासियत क्या होती है कि उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कोई नहीं दे सकता, उसी तरीके से बच्चे वेंचुरी मास्क एक होता है। आप डायग्राम में देख लीजिए, वेंचुरी मास्क में एक खासियत होती है बच्चे, इसके अंदर एक कला होती है। ठीक है, यही इसके पास कला है, बाकी सब क्या है? विज्ञान है, ये कहा जाता है। देखो वेंचुरी मास्क के अंदर एक कला होती है। अगर वेंचुरी मास्क को बोला जाए आपको
2 लीटर ऑक्सीजन देना है तो ये 2 लीटर ऑक्सीजन करेक्ट देने की क्षमता रखता है। बाकी के लो फ्लो जो हमने पढ़े, नेजल कैनुला, नेजल कैथेटर, अगर उनको आप बोले कि आपको 3 लीटर ऑक्सीजन देना है तो वो करेक्ट 3 लीटर ऑक्सीजन नहीं दे सकते, वो 2 लीटर मतलब उसके आसपास दे देंगे, लेकिन करेक्ट देने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती। और बच्चा यही क्वेश्चन यहां से बनता है और यही खासियत इसको दूसरों से क्या बनाती है, डिफरेंट बनाती है। इसके अंदर एक कला होती है बच्चों, इसके अंदर एक टैलेंट होता है, इसके अंदर एक टैलेंट होता है कि ये प्रिसाइज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे सकती है। क्या दे सकती है? प्रिसाइज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती है बच्चे। अगर इसको बोला जाए कि आपको 2 लीटर देना है तो ये करेक्ट 2 लीटर देगी पेशेंट को पर मिनट ऑक्सीजन। अगर इसको बोला जाए 3 लीटर देना है या 8 लीटर देना है, ये करेक्ट 8 लीटर ऑक्सीजन जो होता है पर मिनट पेशेंट को देगी। तो ये इसका एक टैलेंट है। और इसी टैलेंट की वजह से बच्चे, मैंने आपको बोला था पहले वाले लेक्चर में, मैंने आपको बोला था कि सीओपीडी के पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट से ज्यादा कभी भी ऑक्सीजन नहीं देते हैं, 2 लीटर पर मिनट देते हैं। तो बच्चे अगर आपको पूछा जाए कि पेशेंट को 2 लीटर ऑक्सीजन देना है, आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे, तो आपको दिमाग में आएगा कि एक ही डिवाइस ऐसा है जिसके अंदर ये क्षमता है कि जितना बोलो उतना करेक्ट अमाउंट ऑफ वो पेशेंट को दे सकता है। तो इसीलिए बच्चे ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिवाइस, क्वेश्चन है टारगेट हाइट में, विच डिवाइस जो है वो आप यूज करोगे सीओपीडी के पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए, कौन सा डिवाइस यूज करोगे अगर सीओपीडी के पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। और उसका आंसर होगा बच्चे वेंचुरी मास्क, उसका आंसर होगा बच्चे वेंचुरी मास्क। और क्यों होगा ये आपको पता है, सीओपीडी के पेशेंट को 2 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन आप नहीं दे सकते। और अगर आपको पता है कि 2 लीटर ही पेशेंट को देनी है तो ये काम वेंचुरी मास्क से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ वेंचुरी मास्क के अंदर है कि आप 2 लीटर बोलो, 3 लीटर बोलो, 8 लीटर बोलो, 6 लीटर बोलो, जितने लीटर आप बोलोगे करेक्ट उतना ही लीटर वेंचुरी मास्क क्या करेगा, पेशेंट को देगा। अब बच्चे देखो, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, बहुत बार पूछा गया है ये दिल्ली एम्स में, इसको रट लो कि कौन सा सीओपीडी के लिए डिवाइस यूज किया जाएगा, वेंचुरी मास्क किया जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया इतना। बच्चे देखो, इसमें मैं आपको कुछ बताता हूं बच्चे, इसका फ्लो रेट एक बार आप याद कर लीजिए। चलिए मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है, इतना आप समझिए। अब वेंचुरी मास्क में क्या होता है बच्चे, नीचे एडेप्टर लगा होता है। वेंचुरी मास्क में क्या होता है, नीचे अडेप्टर लगा होता है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे अलग अलग कलर का अडेप्टर होता है। और बच्चे वो अडेप्टर, और जैसे वो अडेप्टर चेंज होता है, इसमें आई थिंक एक प्रिंसिपल लगता है फिजिक्स का, ठीक है, जैसे वो अडेप्टर चेंज होता है उनका फ्लो रेट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करने का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। तो बच्चे इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने ऐसे याद किया था, भाई वो ऑफिसर यहां रह के गया, भाई वो ऑफिसर यहां रह के गया। आपने क्या करना है, भाई बोले तो ब्लू, बी फॉर ब्लू, वो वाइट, ओ ऑरेंज, यहां येलो, रह के रेड, ग्रीन। बच्चे दिल्ली एम्स में क्वेश्चन पूछता है एडेप्टर का, वो बोल देगा कि वेंचुरी मास्क के जो वेंचुरी मास्क है वो ग्रीन कलर का, अगर बोल रहा है वो ग्रीन कलर का वेंचुरी मास्क, उसका फ्लो रेट बताओ, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बताओ। तो हम यहां पर लिखेंगे उसका कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वो डिलीवर करता है, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे हम उसका फ्लो रेट। बच्चे इस तरीके से याद करेंगे। मैंने आपको बता दिया टारगेट हाई में पेज नंबर 568 में क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा, वहां पर ये पूछा गया है रेड कलर का। अभी देखो आगे बच्चे, इसको याद कैसे करना है आपको, वेंचुरी मास्क के नीचे क्या होते हैं, एडेप्टर लगे होते हैं, उन एडेप्टर्स का कलर होता है, उसके आधार पे आपको उसका कंसंट्रेशन, देखो जो ब्लू कलर का है मैं आपको बता देता हूं, फ्लो रेट ऐसे याद करते हैं 2 4 6 8 10 15, 2 4 6 8 10 15। बच्चे कंसंट्रेशन कैसे याद करनी है, 24 28 31 35 40 60, 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 60%। बच्चे अगर आप इसको 3-4 बार बनाओगे इस टेबल को तो आपको 100% याद हो जाएगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है टारगेट हाई में, क्वेश्चन ये पूछा गया है टारगेट हाई में कि रेड कलर, वहां पर पूछा गया है रेड कलर का जो वेंचुरी मास्क है, रेड कलर का जो वेंचुरी मास्क है वो कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देगा। तो आपको यहां से पता चल जाएगा 40% ऑक्सीजन देगा। और उसका फ्लो रेट बताओ, तो फ्लो रेट कितना हो जाएगा उसका फ्लो रेट हो जाएगा 10 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, ये लीटर पर मिनट है, 2 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। ये उसने दिल्ली एम्स में पूछा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वो बोलेगा रेड कलर का कितना है, ये तो टारगेट हाई में लिखा हुआ है पेज नंबर 568 में। अब वो अगर वो आपसे पूछ ले बच्चे ऑरेंज कलर का वेंचुरी मास्क कितना % ऑक्सीजन देता है, तो बच्चे आप जब ये टेबल बनाओगे आपको पता चल जाएगा, भाई वो ऑफिसर यहां रह के गया, ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन,
ऑरेंज 31, आपको याद करना है कंसंट्रेशन कैसे याद करोगे, 24, 28, 31, 35, 24, 28, 31, 35, 40, 60, उधर 2, 4, 6, 8, 10, 15। ठीक है, अगर वो पूछे ऑरेंज कलर का कितना ऑक्सीजन, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देता है, तो ऑरेंज कलर का 31%। अगर वो पूछे ऑरेंज कलर का फ्लो रेट बताओ, तो 8 लीटर पर मिनट। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ये हो गया हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस। ठीक है, बस बच्चे ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ऑक्सीजन थेरेपी से। ठीक है, अब कुछ टारगेट हाई के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, परसेंटेज ऑफ फ्लो रेड कलर वेंचुरी मास्क। अब बच्चे आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन लिखा हुआ है टारगेट हाई में, मैंने वहीं से उठाया है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड फ्लो रेट दोनों बताने, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्लो रेट बाय रेड कलर वेंचुरी मास्क, बाय रेड कलर वेंचुरी मास्क, रेड कलर वेंचुरी मास्क है उसका बताना है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। बच्चे ये कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा। 31% 6 लीटर, 31% 6 लीटर, या फिर 40% 10 लीटर, या फिर 60% 15 लीटर, या फिर 35% 8 लीटर, 35% 8 लीटर। बच्चे क्वेश्चन है जो टारगेट हाई में दिया हुआ है। अब आप मेरे को बताइए, वो कह रहा है किसका, रेड कलर का वेंचुरी मास्क है, उसका कंसंट्रेशन और फ्लो रेट बताना है। दिल्ली एम्स डायरेक्टली पूछ लेगा। जब भी आप घर पे रहोगे कमेंट्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर। आपको क्या करना है भाई, वो औरत यहाँ रह के गई, रेड कलर यहाँ पर इसमें जो आता था वो सारा निकाल के मुझे बता देना। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन तो ये है जिसका आंसर आपको मेरे को बताना है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑक्सीजन डिवाइस, ये टारगेट हाई से ढूंढ के लाया हूं। विच ऑक्सीजन डिवाइस, कौन सा ऑक्सीजन डिवाइस है यूज्ड इन रेस्टलेस पेशेंट। बच्चे रेस्टलेस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट रेस्टलेस है उसमें कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। विच ऑक्सीजन डिवाइस, कौन सा ऑक्सीजन डिवाइस है जो यूज किया जाता है सीओपीडी पेशेंट में, कौन सा ऑक्सीजन डिवाइस है जो यूज किया जाता है सीओपीडी पेशेंट में। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑक्सीजन डिवाइस, कौन सा ऑक्सीजन डिवाइस है जो क्या करता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देता है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है, कौन सा है। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चे, अगला क्वेश्चन पूछेगा कौन सा डिवाइस है, विच ऑक्सीजन डिवाइस जो क्या करता है एक्यूरेट कंसंट्रेशन दे सकता है, एक्यूरेट कंसंट्रेशन या फिर एक्यूरेट अमाउंट दे सकता है, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कौन सा दे सकता है। ठीक है, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कौन सा देख सकता है। बच्चे वो पूछेगा कलर बताओ, बच्चे वो पूछेगा कलर बताओ ऑक्सीजन सिलेंडर का, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर बताओ। वो पूछेगा प्रेशर बताओ। बच्चे ये सारे क्वेश्चन दिल्ली एम्स वाला पूछेगा और उस समय पे आपको पता होना चाहिए कि एक्यूरेट कौन दे सकता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा एक्यूरेट कौन दे सकता है, हाई कंसंट्रेशन कौन दे सकता है, सीओपीडी के लिए कौन सा यूज होता है, रेस्टलेस पेशेंट में कौन सा यूज होता है। बच्चे ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, बच्चे ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर क्या होता है ये बताइएगा बच्चे, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है। तो बच्चे बस इतनी सी बातें आप ध्यान रख लीजिए ऑक्सीजन थेरेपी में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सी पैप बाई पैप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं धीरे धीरे करके आपको सारी फंडामेंटल करवा दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सारे क्वेश्चन। देखिए लेक्चर पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन आपकी टिप्स में है तो मेरा यकीन मानिए पूरी फंडामेंटल में आपको पढ़ाऊंगा, पूरी फंडामेंटल और सारे के सारे प्रेशर, सारे एंटीडोट, सारे पॉइंट्स में आपको टिप्स में याद करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन थेरेपी में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और बच्चे प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं लाइव तभी आ सकता हूं जब मेरे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो, उससे पहले लाइव यूट्यूब गाइडलाइंस के हिसाब से मैं लाइव नहीं आ सकता। तो बच्चे 1000 सब्सक्राइबर होना कंपलसरी है लाइव आने के लिए। तो बच्चे थोड़ा सा लाइक एंड कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि थोड़े से मुझे क्या मिले, सब्सक्राइबर मिले, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं आगे वीडियोस बनाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।